मास्टरबेशन कितने टाइम तक कर लेना चाहिए, कौन सी एज में स्टार्ट करना चाहिए, क्या इसको इम्पैक्ट डालेगा और क्या नहीं इम्पैक्ट डालेगा। आज गाइस मैं आपसे रिलेटेड एक बात ऐसी करने जा रहा हूं जिसको आप एक हमारे सोशल एनवायरनमेंट में टाबू मानते हैं। टाबू ऐसी चीज को जहां पर ये चीज करना गलत है। शायद आपने थंबनेल पहले देख चुके होंगे इससे पहले और आप शायद इसके बारे में जानते भी होंगे थोड़ा बहुत। उसका नाम है, बहुत बड़ी टर्म नहीं है, छोटी सी टर्म है, जिसको हम हस मैथून भी बोल देते हैं और अंग्रेजी में मास्टरबेशन भी बोल देते हैं। तो आज बात करूंगा मास्टरबेशन क्या सही है, क्या गलत है, क्या उससे हमें साइड इफेक्ट मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, सब के बारे में बात करूंगा इसी वीडियो में। इस वीडियो में स्वागत करता हूं डॉक्टर हिमांशु बनकर और आपको सारी की सारी छोटी छोटी डिटेलिंग भी मैं आपको गाइड करता हूं। तो सबसे पहले जानो कि मास्टरबेशन है क्या चीज, क्योंकि नॉर्मल है, क्योंकि मास्टरबेशन के ऊपर बात कर रहे हैं तो मास्टरबेशन को थोड़ा सा जानना जरूरी है। मास्टरबेशन वो प्रक्रिया है जिसमें आप खुद से अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई करते हो ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो हमें मिलता है। इट मीन्स कि जब आप सेक्स करने की जो फीलिंग है वो अचीव करते हो खुद से। तो बेसिकली इसमें और सेक्स में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो इसलिए मास्टरबेशन कुछ गलत नहीं है। क्योंकि एक हमारा इंडिया का सर्वे किया गया जिसमें ये कहा गया कि 90% जो इंडियंस हैं वो इंटरकोर्स ना करते हुए मास्टरबेशन करते हैं महीने में एक बार, और जिससे एक ग्रुप ऑफ क्वांटिटी या जिसे मैं बोलूं कि बहुत सारे लोगों की एक तादाद है जो मास्टरबेशन करती है बट उसके बारे में डिस्कस करना नहीं पसंद करती। तो बेसिकली आज उसी के बारे में एक बात बताने आया हूं कि मास्टरबेशन कितने टाइम तक कर लेना चाहिए, कौन सी एज में स्टार्ट करना चाहिए, क्या इसको इम्पैक्ट डालेगा और क्या नहीं इम्पैक्ट डालेगा। तो बात करते हैं कि कौन सी राइट एज होनी चाहिए। राइट एज मेरे हिसाब से आपकी 18 से अबव होनी चाहिए, क्योंकि 18 तक हम एडल्टहुड में आते हैं, मतलब पूरे कंप्लीट एडल्ट हो जाते हैं, क्योंकि उससे पहले हम टीन एज में होते हैं। जब हम टीन एज में होते हैं तब हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल बन रही होती है। जब हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल बन रही होती है उस बीच में हम किसी भी साइकिल को तोड़ते हैं, मोड़ते हैं या उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो उसमें खराबी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए स्टार्टिंग की एज, जैसे हम 13, 14 या 15, 16 साल की बात करूं तो इस एज में हम बहुत ही नई ऊर्जा के साथ चल रहे होते हैं। हमारी बॉडी न्यू टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बना रही होती है और उसी के साथ साथ हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल भी ढंग से बनने की कोशिश कर रही होती है। तो इस बीच में कोई भी उसमें ब्रेक या बाधा मत लाओ, उस ऑर्गन को ढंग से पहले अपना काम करने दो, उसके बाद आप मास्टरबेशन स्टार्ट करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट आज की डेट में जो हमारी, जिससे मैं बोलूँ कि हमारी अल्फा या जेंसी जितनी भी ये जनरेशन जा रही है या है भी अभी ऑलमोस्ट अभी जो जैसे आज की डेट में जो हम एडल्टहुड में आ रही है वो जेंसी जनरेशन है। तो जेंसी जनरेशन में क्या है कि उनको मास्टरबेशन के बारे में थोड़ा सा गाइड करना जरूरी भी है, क्योंकि अब वो एडल्टहुड में चली जाएगी, जिसकी वजह से हम आज की डेट में उसको राइट कर सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप आज की डेट में जब तक 18 या 17 प्लस नहीं होते हो तब तक आप मास्टरबेशन के ऊपर सोचो भी। अगर नाइटफॉल होता है तो अच्छी बात है, नाइटफॉल से कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि वो डेड स्पर्म को बाहर कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो निकालेगा। वो वेट ड्रीम्स के साथ आते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुद जाना, अपनी अंडी को खुद वॉश कर लेना। और अगर आपको ये बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो इट मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नाइटफॉल हो रहा है कि आपके वीक में दो तीन बारी हो रहा है तो इट मीन्स कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मंथ में 2 बारी से 3 बारी होता है नाइटफॉल भी तो उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर वो रेगुलर फॉर्म में हो रहा है, बार बार आ रही है, तो वो प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। तो इसीलिए ये एक रीज़न है जहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें डेली नाइटफॉल हो रहा है तो उसको हमें कंट्रोल करना है। तो वो एक जजमेंट है किसी भी चीज़ की कि हमारा जो नीचे वाला पेल्विक पोर्शन है, जो हमारे जेनेटिकल्स हैं, वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या काम कर रहे हैं तो हमारे पेल्विक एरिया या जैसे मैं बोलूँ कि पेनिस एरिया में इतना कंट्रोल है या नहीं है। अगर कंट्रोल नहीं है तभी वो नाइटफॉल में निकल जाते हैं।
तो इन सारी चीज़ों को भी समझना हमारे लिए जरूरी है। अब बात करते हैं मास्टरबेशन कितने समय के बीच में कर लेना चाहिए या कितना टाइम का स्पैन बीच में होना चाहिए एक मास्टरबेशन से दूसरे मास्टरबेशन के बीच में। तो मेरे हिसाब से एक जनरल हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं जहाँ पर हमारे स्पर्म बनते हैं, उस स्पर्म की साइकिल को 90 डेज कहते हैं, बट हर 3 दिन में हमारे न्यू स्पर्म काउंट आते हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास एक पूरा स्लैब है जहाँ पर 3 दिन में आपके न्यू स्पर्म काउंट बनेंगे और हर 3 दिन में पुराने स्पर्म डेड भी होंगे। तो इट मीन्स कि आपके पास हर 3 दिन की एक साइकिल होती है, जिससे मैं कह देता हूँ वीक में 2 बारी, कि आप एक वीक में 2 बारी मास्टरबेट कर सकते हो। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपका स्ट्रेस भी रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ आपको ऑक्सीडेटिव हार्मोन्स रिलीज करेगा, जिसकी वजह से आप एनर्जेटिक फील करोगे और स्ट्रेस फ्री रहोगे और आपको वो प्लेजर ऑर्गेज्म जो फील होता है उससे आपको थोड़ा सा मैच्योरनेस भी आएगी। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप वीक में 2 बारी करते हो, इट्स गुड, इट्स बेटर। अगर आप उसको रेगुलर कर रहे हो, डेली बेसिस पे कर रहे हो, वो चीज़ गलत हो जाती है फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि उसके बाद सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। जब आप इंटरकोर्स करने जाओगे तो आपको वो सेंसिटिविटी मिलेगी नहीं, क्योंकि मास्टरबेशन के वक्त हमारे खुद में भी पोस्चर में भी डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस कैसे आता है कि जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है हम उस हिसाब से अपने हैंड को टर्न या ओपन या क्लोज करते हैं। मान लीजिए अगर हमें ज़्यादा फील चाहिए तो हमने क्या किया, हमने उसको टाइट कर लिया, और टाइट करने के बाद जब मास्टरबेट करते हैं तो वहाँ के फ्रिक्शंस की वजह से हमें आदत पड़ जाती है ऐसे फ्रिक्शंस के अंदर इंटरकोर्स करने की, क्योंकि उससे हमको प्लेजर मिलता है। अदरवाइज अगर वो थोड़ा सा भी ओपन मिला तो वो प्लेजर हमारे लिए कम हो जाता है। तो वहाँ पर इंटरकोर्स के लेवल पर पहुँचते पहुँचते हमें दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इसीलिए वीक में 2 बार डाइजेस्टेबल है, वीक से 2-3 बार ज़्यादा कर लेते हो तो अनडाइजेस्टेबल है और हम किसी भी चीज़ को यूज टू नहीं करते। अब बात करते हैं ये क्या इम्पैक्ट डालता है हमारी फर्टिलिटी पे या नहीं। देखो, मास्टरबेशन अगर रेगुलर फॉर्म में 2 या 3 बार कर रहे हो वीक में तो वो आपकी फर्टिलिटी पे कोई भी दिक्कत नहीं डालता, बट जब आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हो तो वो फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट डालता है। जैसे कि अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको थोड़ी देर पहले ही, उसमें ये कहा गया था कि अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो, अपने टीन एज में स्टार्ट कर देते हो मास्टरबेशन करना, वो इम्पैक्ट सीधा फर्टिलिटी पे डालता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी साइकिल बन रही होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल पूरी ढंग से डेवलप नहीं हो पा रही तो हमारे स्पर्म जो है वो क्या पता लूले लंगड़े पैदा हो या फिर उनके पास सर पैर की दिक्कत हो, तो वहाँ पर मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पर मोटिलिटी कम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपने कभी पास्ट हिस्ट्री में ऐसा कुछ किया है तो उसके लिए आप अपने स्पर्म के ऊपर थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। उसमें आपको सपोर्ट मिल सकता है सीड फिट का, जो बेसिकली बनाते ही इसलिए है कि आपकी मॉर्फोलॉजी और मोटिलिटी पे कोई इम्पैक्ट ना आए और साथ ही साथ आपकी स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़ती जाए। तो सीड फीड को आप सपोर्ट दे सकते हैं। साइड बाय साइड उसके लिए आप रेमेडियल एक्टिविटी भी ले सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल अपने फूड में चेंजेस करके और अपनी मास्टरबेशन की हैबिट को या एडिक्शन को थोड़ा टाइम रोक कर अपनी मेडिटेशन से या फिर कहीं थिंक ओवर करके जहां पर आप उसको ईजी से कैप्चर करो। मान लीजिए कि आप कोई एक्सरसाइज में इंडल्ज हो या मेडिटेशन में इंडल्ज हो, तो वहाँ पर आपको रिलैक्सेशन वैसे ही मिल जाएगी जो आप एक्चुअली मास्टरबेशन में लेते हो, और उस बीच में आपको मास्टरबेशन से थोड़ी सी गैप मिलेगा, उस गैप का फायदा आपको मिलेगा। अगर आप मास्टरबेशन जैसी एक्टिविटी पहले परफॉर्म करते हुए आए हो तो आज आप सीड फिट का हाथ आपको आज नहीं तो कल थामना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मेडिकेशन आपको लेनी पड़ेगी जिससे आपकी स्पर्म की मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बेहतर हो, जिससे आप कंसीव कर पाओ। सो अगर मास्टरबेशन अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो उसका भी इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे गलत पड़ता है। तो जब आप डेली मास्टरबेशन करते हो उसका इम्पैक्ट सीधा फर्टिलिटी पे पड़ता है, क्योंकि हर 3 दिन में आपके स्पर्म काउंट नए बनते हैं, पुराने डेड होते हैं। बट अगर वो पूरे बन ही नहीं रहे, उससे पहले ही आप इजैकुलेट कर रहे हो बार बार, तो उसका इम्पैक्ट भी सीधा का सीधा आपकी स्पर्म प्रोडक्शन पे पड़ता है। स्पर्म प्रोडक्शन कम होती है और वो आपको दिक्कत देता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन भी करी हुई है तो भी आपको आज नहीं तो कल अपने स्पर्म के ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने हमको एक ही चीज़ बताते हैं कि हमने एक्सेसिव मास्टरबेशन करी है, हमने टीनेज से स्टार्ट करी है, तो उन
के जूस से बना हुआ एक चीज बनाई जिसको हमने सीड फिट का नाम दिया, जिसमें मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर मोस्टली पेशेंट्स को ये दिक्कत देखने को मिल जाती है। सो गाइस, शायद आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि मास्टरबेशन के भी साइड इफेक्ट्स हैं जो हमारी फर्टिलिटी को खराब कर सकते हैं। सो इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है, कुछ भी ऐसी क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट के लिए आपके पास आंसर जरूर करूंगा इसी वीडियो के थ्रू, इसी मीडियम के थ्रू। और अदरवाइज आप seed.fit पे जाकर अपने लिए अपना प्रोडक्ट भी चूज कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।